किंगडम प्रोटिस्टा। इस अर्थ पर जितने भी यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स हैं वो किंगडम प्रोटिस्टा के मेंबर होते हैं। तो सबसे पहले तो आप ये समझिए कि यूनिसेलुलर क्या होते हैं और यूकैरियोट क्या होते हैं। यूनिसेलुलर का मतलब ये होता है कि वो ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी में एक ही सेल प्रेजेंट है उसको हम बोलते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। और यूकैरियोट्स का मतलब ये होता है कि लिविंग होने के लिए सेल की रिक्वायरमेंट है कि मिनिमम एक सेल प्रेजेंट हो, तभी हम उसको लिविंग ऑर्गेनिज्म बोलेंगे। और अगर सेल है तो सेल में जेनेटिक मटेरियल होगा, और इस जेनेटिक मटेरियल के चारों तरफ अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की कवरिंग हो तो ये जो स्ट्रक्चर बनेगी इसको हम बोल देते हैं न्यूक्लियस। तो वो ऑर्गेनिज्म जिनकी सेल में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और सेल के साइटोप्लाज्म में ऑर्गेनेल्स होते हैं उनको हम बोलते हैं यूकैरियोट्स। तो दोनों टर्म आपके क्लियर हो गई होंगी। ये जो किंगडम प्रोटिस्टा है इसकी बाउंड्रीज जो है वो वेल डिफाइंड नहीं। तो किंगडम प्रोटिस्टा में हम मेनली 5 ग्रुप्स की स्टडी करते हैं, और ये जो 5 ग्रुप्स हैं उनके नेम है क्राइसोफाइट, डाइनोफ्लैजिलेट, यूग्लेनोइड्स, स्लाइमोल्ड्स एंड प्रोटोजोन्स। जो क्राइसोफाइट, डाइनोफ्लैजिलेट और यूग्लेनोइड्स के जो मेंबर्स होते हैं ये सनलाइट का यूज करके फोटोसिंथेसिस करते हैं। क्राइसोफाइट और डाइनोफ्लैजिलेट में सेलुलोज की बनी हुई सेल वॉल भी मिलती है। जो स्लाइम मोल्ड है वो डेड डिकेइंग मैटर पर अपने आप को ग्रो करते हैं, मतलब फंगी की तरह न्यूट्रिशन लेते हैं। और जो प्रोटोजोन्स होते हैं वो एनिमल किंगडम के जो मेंबर्स हैं मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स उनके प्रिमिटिव एंसेस्टर इनको माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि पहले सिंगल सेल के प्रोटोजोन्स बने, फिर उनमें कोऑर्डिनेशन होकर के मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स एनिमलिया किंगडम के मेंबर्स बने। अब किंगडम प्रोटिस्टा के जो मेंबर्स हैं वो यूकैरियोट्स हैं। तो अगर यूकैरियोट्स हैं तो मैंने शुरुआत में ही बता दिया कि इन ऑर्गेनिज्म में वेल डिफाइंड तो न्यूक्लियस मिलेगा और साथ ही साथ में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स भी देखने को मिलेंगे। मूवमेंट के लिए फ्लैजिला और सीलिया जो है देखने को मिलता है। रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो जो प्रोटिस्टा के मेंबर्स हैं उनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सेल का फ्यूजन, मतलब गैमेट जैसे स्ट्रक्चर बनने लग जाती है और उनका फ्यूजन होने के बाद में जाइगोट का फॉर्मेशन होने लग जाता है। हालांकि एम्ब्रियो का फॉर्मेशन जो है वो इनमें देखने को नहीं मिलता है। जो किंगडम मोनेरा के मेंबर्स हैं उनमें भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है, लेकिन वो प्रिमिटिव टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। फर्स्ट ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है किंगडम प्रोटिस्टा के मेंबर्स में देखने को मिलता है। अब हम किंगडम प्रोटिस्टा के जो ग्रुप्स हैं उनकी एक एक करके स्टडी कर लेते हैं। सबसे पहले है क्राइसोफाइट। इस ग्रुप में आते हैं डायटम्स और डेस्मिड। डेस्मिड का कॉमन नेम होता है गोल्डन एल्गी। ये जो क्राइसोफाइट के मेंबर्स हैं ये फ्रेश वाटर में भी देखने को मिलते हैं, मतलब पॉन्ड में, लेक में और रिवर में, और इसके अलावा मैराइन वाटर में भी देखने को मिलते हैं जैसे कि सी में, ओशियन में। बहुत ही छोटे होते हैं, माइक्रोस्कोप से इनको आप देख सकते हो। वाटर की करंट के साथ में पैसिवली मूवमेंट करते हैं, इसलिए इनको प्लैंकटन के नाम से भी जाना जाता है। क्राइसोफाइट के जो मेंबर्स होते हैं वो ज्यादातर फोटोसिंथेटिक होते हैं। इनमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है, और सेल वॉल ऐसी होती है जैसे सॉफ्ट बॉक्स हो, एक दूसरे को ओवरलैप करती हुई सेल वॉल देखने को मिलती है। और इनकी सेल वॉल में सिलिका का डिपोजिशन भी होता है, जिनकी वजह से इनकी सेल वॉल को आप डिस्ट्रक्ट नहीं कर सकते, ब्रेक नहीं कर सकते। तो जब इन डायटम्स की डेथ हो जाती है उसके बाद में इनकी सेल वॉल जो है वो काफी लंबे टाइम तक परसिस्ट रह पाती है, और फिर इस तरीके से जो डायटम्स है उनकी सेल वॉल का डिपोजिशन होकर के ये एक अर्थ जैसी स्ट्रक्चर बना लेते हैं जिसको डाई एटमोसियस अर्थ बोलते हैं। और ये जो डाई एटमोसियस अर्थ है ये बिलियंस ऑफ ईयर्स तक देखने को मिलती है। अच्छा, ये जो इनकी सेल वॉल है उसमें सिलिका का डिपोजिशन होने की वजह से ग्रिटी होती है, और जब ग्रिटी है तो इसका यूज किया जाता है पॉलिशिंग करने के लिए, ऑयल और सिरप के फिल्ट्रेशन के लिए। जो डायटम्स होते हैं वो ओशियन के चीप प्रोड्यूसर होते हैं। दूसरा ग्रुप होता है डाइनोफ्लैजिलेट। डाइनोफ्लैजिलेट नाम से ही पता चल रहा है, डाई मीन्स टू, फ्लैजिलेट मीन्स फ्लैजिला। वो ऑर्गेनिज्म जिसमें 2 फ्लैजिला प्रेजेंट है। ये जो डाइनोफ्लैजिलेट हैं ये अलग अलग कलर के देखने को मिल सकते हैं जैसे कि येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू और रेड। और ये कलर होता है इनकी बॉडी में जो मेन पिगमेंट प्रेजेंट होता है उसके बेसिस पे। इनमें भी सेल वॉल मिलेगी, और सेल वॉल जो है वो सेलुलोज की बनी होगी। इनमें 2 फ्लैजिला होते हैं, एक लॉन्गिट्यूडनली और एक ट्रांसवर्सली। जो सेल वॉल होती है उसके बीच में ऐसी फरो जैसी स्ट्रक्चर बनती है जिनमें ये फ्लैजिला जो है देखने को मिलते हैं। एक डाइनोफ्लैजिलेट होता है रेड कलर का, जिसका एग्जांपल है गोनियोलेक्स। ये अपने आप को बहुत ज्यादा मल्टीप्लाई करता है, तो जिसकी वजह से सी का कलर जो है वो रेड हो जाता है, और जब उसमें टाइड आते हैं तो रेड कलर के टाइड आते हैं।
रेड सी जो प्रेजेंट है उसका कलर ब्लू ग्रीन एल्गी की वजह से होता है, ठीक है। और जो रेड टाइड आते हैं सी में वो किसकी वजह से आते हैं, डाइनोफ्लैजिलेट। ब्लू ग्रीन एल्गी किंगडम मोनेरा में आता है और डाइनोफ्लैजिलेट किंगडम प्रोटिस्टा में आता है। जब ये अपने आप को मल्टीप्लाई करते हैं तो टॉक्सिन रिलीज करते हैं, जिसकी वजह से मैराइन वाटर के बहुत सारे एनिमल्स जो हैं उनकी डेथ हो जाती है। नेक्स्ट है यूग्लेनोइड्स। यूग्लेनोइड्स जो है इनमें सेल वॉल नहीं होती है, लेकिन ये प्लांट की तरह फोटोसिंथेसिस करते हैं। ये जब सनलाइट होती है तब तो फोटोसिंथेसिस करेंगे, और जब सनलाइट नहीं होती है तो ये स्मॉल ऑर्गेनिज्म को पकड़ करके खा ले, मतलब इनमें मिक्सोट्रोपिक टाइप का न्यूट्रिशन देखने को मिलता है। ये जो यूग्लेनोइड्स होते हैं इनमें दो फ्लैजिला होता है, एक लोंगर और एक स्मॉलर। इसके अलावा इनमें सेल वॉल तो होती नहीं है, लेकिन बॉडी के चारों तरफ जो है वो प्रोटीन की कवरिंग होती है, और कवरिंग का नेम होता है पेलिकल, जो बॉडी को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है। अब नेक्स्ट टॉपिक है स्लाइम मोल्ड। स्लाइम मोल्ड जो है ये सेप्रोफिटिक होते हैं, जिस तरीके से फंगी अपना न्यूट्रिशन लेती है वैसे ही स्लाइम मोल्ड लेते हैं। जब फेवरेबल कंडीशन होती है तो ये इस तरीके से देखने को मिलते हैं प्लाज्मोडियम स्ट्रक्चर में, और जब अनफेवरेबल कंडीशन आती है तो ये प्लाज्मोडियम जो है वो क्या करते हैं, फ्रूटिंग बॉडी का फॉर्मेशन करते हैं। इन फ्रूटिंग बॉडी के टिप पर स्पोर का फॉर्मेशन होता है, फिर स्पोर जो है वो एयर के थ्रू डिस्पर्स होते हैं, और फिर स्पोर्स जो है इनमें प्लांट के सेलुलोज जैसी, प्लांट सेल वॉल में जैसे सेलुलोज मिलता है वैसे इन स्पोर के चारों तरफ सेलुलोज की कवरिंग होती है, तो ये ट्रू सेल वॉल इन स्पोर में देखने को मिलता है। तो ये तो हो गया इनका कैसा फीचर, फंगी जैसा। ये फीचर जो है वो प्लांटी जैसा। और यहाँ पर अगर हम बात करें जब ये प्लाज्मोडियम होता है तो इसमें सेल वॉल नहीं होती है, तो ये हो गया इनका एनिमल जैसा फीचर। नेक्स्ट जो ग्रुप है वो है प्रोटोजोन्स। प्रोटो का मतलब है प्रिमिटिव और जोआ का मतलब होता है एनिमल। जो मल्टी सेलुलर एनिमल्स हैं उनके एंसेस्टर माना जाता है प्रोटोजोन्स को। प्रोटोजोन्स को 4 ग्रुप में डिवाइड किया जाता है, और बेसिस होता है लोकोमोटरी ऑर्गेनेल कि किससे वो अपना लोकोमोशन शो कर रहे हैं। अगर सूडोपोडिया से लोकोमोशन कर रहे हैं तो उनको अमीबोइड प्रोटोजोन बोला जाता है। जो अमीबोइड प्रोटोजोन है वो फ्रेश वाटर में, सी वाटर में और मॉइस्ट सोइल में देखने को मिलते हैं। इसके अलावा जो इनके मैराइन वाटर में मिलने वाले अमीबोइड प्रोटोजोन्स के एग्जाम्पल हैं उनमें सिलिका प्रेजेंट होती है। इनमें कुछ जो हैं वो पैरासाइट फॉर्मेट में भी रहते हैं, जैसे कि एंट अमीबा। एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका की वजह से हमें डिजीज होती है, ये हम 12th में जो चैप्टर ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज उसमें रीड करते हैं। नेक्स्ट है फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स। इनमें मूवमेंट जो है वो फ्लैजिला के थ्रू होगा। इसका एग्जाम्पल होता है ट्रिपेनोसोमा। ट्रिपेनोसोमा की वजह से एक डिजीज होती है जिसको बोलते हैं स्लीपिंग सिकनेस। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स के जो मेंबर है वो फ्री लिविंग भी रह सकते हैं और पैरासिटिक फॉर्म में भी रह सकते हैं। इसके अलावा इनका एक एग्जाम्पल और होता है जिसको बोलते हैं लिश्मानिया। लिश्मानिया की वजह से एक डिजीज होती है जिसको बोलते हैं काला अजर या फिर दमदम फीवर। नेक्स्ट है सीलिएटेड प्रोटोजोन। इनमें मूवमेंट सीलिया की वजह से होता है और इनका एग्जाम्पल होता है पैरामीशियम। ये जो पैरामीशियम है इसकी बॉडी के चारों तरफ सीलिया होते हैं और वो मूव करते हैं, एक्टिवली मूवमेंट करते हैं, मतलब एटीपी जो है वो इसमें स्पेंड होती है। इनकी बॉडी में एक स्पेशल स्ट्रक्चर बनती है जिसको गलेट बोलते हैं, जिसके थ्रू इनकी बॉडी में फूड जो है वो एंटर करता है। और लास्ट पार्ट होता है प्रोटोजोन्स का, स्पोरोजोन्स। इनमें कोई लोकोमोटरी ऑर्गेनेल नहीं होता। ये बॉडी के अंदर एंडोपैरासाइट के फॉर्मेट में रहते हैं, डिजीज कोज करते हैं, जिसका एग्जांपल होता है प्लाज्मोडियम जो मलेरिया कोज करता है। और इनकी लाइफ साइकिल में एक इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज होती है जो डिजीज कोज करती है। तो ये किंगडम प्रोटिस्टा को हमने कंप्लीट किया है। ओके, थैंक यू।